हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। पिछले 2 वीडियोस में हमने टेक्निकल्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है वो देखे, टेक्निकल एनालिसिस के 3 मेजर कंपोनेंट्स क्या है वो देखे और आज हम देखेंगे कि सबसे बड़े मिथ्स क्या है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। मार्केट में बहुत सारे लोग टेक्निकल एनालिसिस यूज़ तो करते हैं लेकिन उनके साथ काफ़ी गलत धारणाएं भी जोड़ लेते हैं। तो आज हम एक एक करके इन गलत धारणाओं को तोड़ेंगे। तो इन टुडेज वीडियो वी विल क्लियर द मिसकंसेप्शंस अबाउट टेक्निकल एनालिसिस एंड वी हैव पिक्ड 4 myths, major myths about technical analysis. So let's look at all of them. So first myth is that technical analysis is used only for day trading. Day trading करना हो तो लोग टेक्निकल एनालिसिस ही यूज़ करते हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि फंडामेंटल्स डू नॉट चेंज ऑन अ एवरी मिनट और ऑन अ एवरी सेकेंड। तो आखिर बचता क्या है? टेक्निकल एनालिसिस ही बचता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस को आप सिर्फ डे ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करें। टेक्निकल एनालिसिस जब शुरू हुआ था, टेक्निकल एनालिसिस के फादर जिसको माने जाते हैं वो है चार्ल्स डाउ, जो कि आज से तकरीबन 200 साल पहले उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो उनके ज़माने में टेक्निकल एनालिसिस के जो चार्ट्स होते थे उसको प्लॉट करने के लिए बार ग्राफ्स यूज़ करते थे। तो बार ग्राफ पे पेपर पे चार्ट्स के प्राइजेस प्लॉट होते थे और इसके बाद एनालिसिस होता था और काफ़ी बार तो उन लोगों को काफ़ी दिनों तक या हफ्तों तक वेट करना पड़ता था कि उन तक ये प्राइजेस आए। एक्सचेंज से उनके घर तक जो प्राइजेस आने का मैकेनिज़्म था वो भी काफ़ी लंबा चौड़ा था। पोस्ट से ये सारे डेटा इनके पास आते थे और पोस्ट आज की जैसा तो है नहीं कि एक आज पोस्ट किया और कल पहुंच गया। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस था और इसके बावजूद भी उन लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ किया और काफ़ी पैसे भी बनाए। तो टेक्निकल एनालिसिस डे ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है लेकिन इसके अलावा बड़ी टाइम फ्रेम पे भी यूज़ हो सकता है। तो आप इससे स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हो। इसको आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो टेक्निकल एनालिसिस के जो एप्लीकेशंस है वो बहुत ही ब्रॉड है। सेकेंड चीज़ है टेक्निकल एनालिसिस हेल्प्स टू प्रिडिक्ट प्राइजेस एक्यूरेटली। ये सबसे बड़ा मिथ है और ये बहुत सारे लोग इसे एक मार्केटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं कि हम टेक्निकल एनालिसिस के एक्सपर्ट्स हैं और हमें प्राइजेस कहाँ जाएंगे ये एक्यूरेटली पता है। ये ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। अगर आप ऐसा किसी से सुने तो आप उनसे 100 कोस दूर चले जाए क्योंकि वो आपको उल्लू बना रहा है। ऐसा टेक्निकल एनालिसिस में कोई भी टूल या कोई भी इंडिकेटर या कुछ भी स्टडी ऐसी नहीं है जो आपको प्राइजेस एक्यूरेटली बता सके। टेक्निकल एनालिसिस इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नॉट सर्टेनिटी। आपको सर्टनली मार्केट में कोई कुछ नहीं कह सकता, टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं कह सकता, फंडामेंटल एनालिसिस भी आपको 100% गारंटी के साथ कोई चीज़ नहीं बता सकता। तो अगर आपको ऐसा कोई कुछ बोल रहा है तो उससे आप दूर ही रहिए, ये गलत चीज़ है। फिर आता है द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स डोंट यूज टेक्निकल एनालिसिस। ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स जो है वो टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके ही आगे बढ़े हैं, उन्होंने पैसा बनाया है। तो लोग काफ़ी बार ये बोलते हैं कि फंडामेंटल्स में तो हमने वॉरेन बफेट का नाम सुना है जो कि फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टर है और उन्होंने बहुत सारे पैसे बनाए, लेकिन हमने कभी काफ़ी अमीर टेक्निकल एनालिस्ट का नाम नहीं सुना। तो आज मैं आपको 2-4 ऐसे नाम देता हूं जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके पैसा बनाया और वो बिलियनर बने और फोर्ब्स लिस्ट में बिलियनर की लिस्ट में नाम आता है उनका। तो ऐसे लोग हैं जॉर्ज सोरोस, स्टैनली ड्रकनमिलर, रे डालियो, पॉल टूडर जोन्स। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करके पैसा बनाया है। तो अगर आप इनका नाम अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे या एक काफ़ी ये रिनाउंड ऑथर है जिनका नाम है जैक श्वागर। तो जैक श्वागर ने
बहुत सारी किताबें लिखी है जिसमें उन्होंने ट्रेडर्स के इंटरव्यूज़ छापे, और इन बुक्स में जो इन्होंने 30 साल के बड़े टाइम फ्रेम पे लिखी है, वो काफ़ी समय से बुक्स लिखते आए हैं। उन्होंने उसमें बहुत सारे ट्रेडर्स के इंटरव्यूज़ लिए और उसमें उन्होंने काफ़ी सारे ट्रेडर्स के नाम दिए जो टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके पैसा बनाए हैं। तो आपको बहुत सारे अमीर टेक्निकल एनालिस्ट भी मिलेंगे। शायद ये ऐसा है कि वॉरेन बफेट को बहुत पब्लिसिटी मिलती है बट उनको नहीं मिलती है, इसीलिए आपने उनके कभी नाम नहीं सुने। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट टेक्निकल एनालिस्ट और टेक्नीशियंस डोंट मेक मनी। टेक्निकल एनालिस्ट कभी पैसा नहीं बनाता। मार्केट में एक कहावत है कि जो मुंबई में बोरिवली के आगे जो रहते हैं वो हमेशा टेक्निकल वाले ही रहते हैं, टेक्निकल वाले कभी बोरिवली के इस तरफ नहीं आ सकते। ये काफ़ी गलत चीज़ है। मैंने खुद ने टेक्निकल एनालिसिस यूज़ किया है और मैं खुद बोरिवली के इस तरफ आ गया हूँ। तो ऐसा मार्केट में ज़रा भी ये नहीं है कि टेक्निकल वाले पैसा नहीं बनाते या अमीर नहीं है। बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया है और आप भी बना सकते हैं, और मैं आपकी मदद करूँगा कि आपको ये सारे कंसेप्ट्स सीखे, समझे और उसे अप्लाई करके मार्केट में पैसा बनाए। तो ये थे 4 मिथ्स, और इन 4 मिथ्स की वजह से काफ़ी लोग टेक्निकल एनालिसिस से दूर भी रहते हैं। अब देखते हैं कि आज के वीडियो से हमने क्या सीखा है। तो दीज आर द मेजर हाइलाइट्स और मेजर इनसाइट्स फ्रॉम टुडेज वीडियो। तो टेक्निकल एनालिसिस कैन बी अप्लाइड ऑन एनी टाइम फ्रेम। टेक्निकल एनालिसिस is a game of probability rather than certainty. Technical analysis is used by HNIs, hedge funds, mutual funds, and even insurance companies. And finally, smart investors have made money with technical analysis. So you can also make money with technical analysis. So I'm sure कि अगर आप technical analysis को सीखेंगे, समझेंगे, और इसमें मैं भी आपकी मदद करूंगा सीखने में, समझने में और इसको मार्केट में प्रैक्टिकली अप्लाई करने में। तो अगर आप ये सारी चीज़ें सीख लेंगे तो आई एम श्योर कि आप भी मार्केट से पैसा बनाना सीख पाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड वॉचिंग दिस। आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जिन्होंने ये ऐसी गलत अगर धारणाएं बना रखी है तो आप ये वीडियो उनसे शेयर कीजिए और उनसे बातें कीजिए। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। प्रेस द बेल आइकॉन जिससे आपको पता चलेगा कि अगले वीडियोस हमने पोस्ट किए। सो थैंक यू।